22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़े आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही है। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों का तगड़ा एक्शन शुरू हुआ है। बारामूला में 2 आतंकी मार गिराए गए। ये दहशतगर्द घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई और 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। सेना का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की ओर से जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। वहीं मंगलवार को आतंकी पहलगाम की बेसरेन घाटी में पहाड़ से नीचे उतरे और वहां मौजूद पर्यटकों से उनका नाम पूछकर उन्हें गोली मार दी गई। हमले में 2 विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। इस हमले के पीछे जिस आतंकी का नाम सामने आया है वो है लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद। इसे सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। ये वही आतंकी है जो भारत के कई बड़े हमलों में शामिल रहा है और हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी SSG के लोग हैं। सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। भारत आपके साथ है। आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए। पाकिस्तान की फौज की कमर टूटनी चाहिए। देखिए, पहले टूरिस्ट को इसलिए अटैक नहीं करते थे कि ज्यादातर टेररिस्ट लोकल होते थे। वो लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स समझते थे और उनको मालूम है कि टूरिज्म अगर नहीं होगा तो लोकल लोगों की रोजी उनके पेट पे लात पड़ेगी। आज का जो टेररिस्ट कंपोजिशन है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी 90% से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अंदर आने में कामयाब हुए हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये जम्मू की पहाड़ियों में भी घूम रहे हैं, कश्मीर घाटी में भी 4-4 के 5-5 के ग्रुप में 3-3 के ग्रुप में घूम रहे हैं और एक एस्टीमेट के मुताबिक 60-70 टेररिस्ट जम्मू रीजन में है और 80 से 90 टेररिस्ट कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको ये अंदर आने में किसी भी वजह से कामयाब हुए हैं। पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी SSG के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और POK में LET के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह वापस भारत लौट आए। आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही NSA डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर से बैठक कर हमले की पूरी जानकारी ली।
तस्वीरों में पीएम मोदी और अजीत डोभाल को साथ भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी। और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं। वहां आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप तो पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेज होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के, आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचें कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। द रेजिस्टेंस फ्रंट ये नाम है इस आतंकवादी संगठन का, जो लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑफशूट है। और इस टेररिस्ट ग्रुप ने ये घिनौनी हरकत आज पहलगाम में की हुई है। टूरिस्ट को इन्होंने टारगेट किया था। अब इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत ये सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेंड टेररिस्ट ही कर सकते हैं। अब इन्होंने यहां पर ये हरकत क्यों करी पहलगाम में? देखिए, जो साउथ कश्मीर में ये सारी आतंकवादी हमले होते थे, साउथ कश्मीर में अभी तरक्की हो गई है और साउथ कश्मीर काफी अभी सेफ है, लोगों ने अपनाया है। लेकिन अब ये जम्मू की तरफ आ गए हैं आतंकवादी, और ये जम्मू की तरफ में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया कि कश्मीर में अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग जम्मू की तरफ इन्होंने अपना रुख मोड़ा है। एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद इन आतंकवादियों को एक डेंट बनाना था इस एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि कश्मीर ये तरक्की कर रहा है, कश्मीर में व्यापारी लोग आ रहे हैं और कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको
एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहलगाम पहुंच चुकी है। सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाश है। सेना की कोशिश है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को ढेर किया जाए जिन्होंने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया। इस पर तमाम अपडेट के साथ हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।